नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है रिकॉर्डेड, हो सकता है आपको लाइव के रूप में दिखाई दे रही हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले ही एडवांस में लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मेरे पास एक कॉल आया था और उस कॉल में जो आपने अभी थंबनेल पर देखा उससे संबंधित मैंने बात की थी। तो थंबनेल पर आपने देखा होगा, मैंने लिखा है कि अगर आपको बाद में पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तब आपको क्या करना चाहिए। तो दोनों ही बातें आज की इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है इसको बनाने का मेरा सीधा मकसद है कि आप लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में अगर फंस चुके हैं तो वहाँ से बाहर कैसे निकलें, या आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि लोन एप्लीकेशन कौन सी फर्जी होती हैं, कौन सी जेन्युइन होती हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, फ़र्जी लोन एप्लीकेशन वो लोन एप्लीकेशन होती हैं जो कि आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं। बेसिक इनका पहचान करने का तरीका ही यही है कि आपको जो लोन देंगे वो 5-6 दिन का, 7 दिन का, और मैक्सिमम आपको हो सकता है 10 दिन का भी लोन दे दें। तो जो 7 डेज़ का टाइम है, ये मैक्सिमम 95% या 99% लोन एप्लीकेशन 7 डेज़ का ही टाइम प्रोवाइड कराती हैं। आज मेरे पास एक कॉल आया था, तो हमारे वो सब्सक्राइबर हैं और उनको यहाँ पर 30,000 का लोन प्रोवाइड कराया था। 60,000 का लोन बोल के 30,000 उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि 7 दिन के बाद क्या मुझे पे करना होगा। तो ये भी जवाब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों के लिए बता दूं कि हो सकता है आपने अभी अभी रिसेंटली यहाँ पर लोन अप्लाई किया हो और आपको लोन प्राप्त हो गया हो। 7 डेज़ का टेन्योर यहाँ वहाँ पर शो हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि 7वें दिन में पे कर दूंगा लोन और कुछ भी नहीं होने वाला है, या फिर मैं इनसे लड़के कुछ अपने पैसे कम करा लूँगा, क्योंकि अगर ये आपको 5,000 का लोन देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा समथिंग 2 या 2,500 रुपये, या हो सकता है 3,000 रुपये आए, और बाकी ये 2,000 रुपये या 2,500 रुपये जो है अपने फ़ीस के नाम पर चार्ज कर लेते हैं, फाइल चार्ज के नाम पर, और पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा देते हैं, ब्याज और शायद प्रोसेसिंग फ़ी, और पता नहीं कौन कौन सी फ़ीस वगैरह लगा के 5,000 के लोन का 3,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब 7 दिन बाद रीपेमेंट का टाइम आएगा तब आपसे मांगेंगे 5,000 पर ब्याज लगा के पैसे, यानी 5,500-6,000 रुपये के आसपास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे वो सब्सक्राइबर थे, उनको 30,000 का लोन प्राप्त हुआ है, लेकिन 60,000 का उन्होंने अप्लाई किया था, और ऐप में भी दिखाई दे रहा है कि उनको 65,000 के समथिंग जो है वो रीपेमेंट करना है, वो भी 1 हफ्ते में। तो इनका पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। एक तो ये 1 हफ्ते का लोन प्रोवाइड कराते हैं। इनका लोन आपके सिबिल में शो नहीं होगा। अगर आप अपना सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो इनका लोन कहीं भी शो नहीं होगा, क्योंकि ना तो इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है। अब ना इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है, तो डायरेक्टली इसका मतलब ये है कि आप इनके पैसे जो है वो हजम कर सकते हैं, मतलब आपको चुकाना नहीं है। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इनका लोन चुकाएंगे तब भी आप प्रॉब्लम में रहेंगे, नहीं चुकाएंगे तब भी आप प्रॉब्लम में रहेंगे, मतलब प्रॉब्लम में आप दोनों ही तरह से हो। अगर आप बहुत ही सभ्य व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, और आपको लगता है कि आप इनका लोन भी चुकाएंगे और ये भी आपके साथ में काफ़ी सभ्य व्यवहार करेंगे, मतलब आपने लोन लिया और आप सोच रहे हैं मैं चुका दे रहा हूँ और फिर मैं इनके जाल से बाहर निकल आऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी आप इनके माया जाल से बाहर नहीं निकल सकते। इनका एक जो बुना हुआ एक पूरा नेट है ना, उसमें आप एक बार फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर आप तभी निकल पाएंगे जब आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे। तो पहले मेरी बात समझिएगा, अगर लोन एप्लीकेशन फर्जी है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, तो आप इनका लोन मत चुकाइएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार चुका दिया तो आपकी घर, मकान, दुकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, जेवर, बैंक सब कुछ खाली हो सकता है, सब कुछ बिक सकता है। तो कभी भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको लोन नहीं चुकाना है। और जैसे ही आपको हैरेसमेंट करें, आप तुरंत उस हैरेसमेंट की कंप्लेंट अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर कराएं। अगर आपकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं उनसे जाकर मिलें। वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके ज़िले में हो सकता है कोई साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर जाइए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। वहाँ पर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब ये आपको हैरेसमेंट किस बेस पर करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो मेरा क्या ही कर लेंगे, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक तो होती नहीं है। तो दोस्तों, ये जब आप इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन देते हैं, जैसे कि अपने कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, इसके अलावा मैसेजेस की। तो बहुत सारी आप जो परमिशन देते हैं वो सारा डेटा ही अपने पास किसी लैपटॉप में, किसी पेन ड्राइव में, किसी हार्ड डिस्क में कहीं पर सेव कर लेते हैं,
और बाद में जब 7 दिन आपके होने वाले होते हैं तो छठे दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे आप पेमेंट करो। और जैसे ही आप बोलेंगे कि अभी तो पेमेंट की डेट नहीं है ना, मैं तो कल करूँगा, तो ये आपको बोलेंगे कि जल्दी पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर मैं तेरे फोटो वायरल करूँ। या हो सकता है 7 डे आपको कॉल करके डायरेक्टली बोलें कि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया 10 मिनट के अंदर तो मैं आपकी न्यूड फोटो बनाकर, मतलब गंदे फोटो बनाकर आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर दूंगा, व्हाट्सएप पर आपके कॉन्टैक्ट में सेंड कर दूंगा। और आपको फिर काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा ये बात सुनकर। और आप यकीन मानिए, अगर आपने अभी लोन लिया है, आपको पता चला है कि लोन एप्लीकेशन 7 डेज़ वाली है, तो आप यकीन मानिए आपके साथ में ये आगे होगा। आप इस बात को बिल्कुल भली बात ही समझ लीजिए कि अगर आपने लोन चुकाया तब भी होगा और नहीं चुकाया तब भी होगा। चुकाने के बाद क्यों होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके मन में आता है कि अरे यार मैं तो लोन चुकाकर इनके जो हैरेसमेंट है उससे बाहर निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, आपने एक बार लोन चुका दिया तो ये दोबारा से फिर बोलेंगे कि यार हमारे पास कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, आपने ऐप में से पेमेंट किया था, अब मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर पेमेंट करो। अलग अलग इनके रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। और ये मैक्सिमम जो रिकवरी एजेंट्स हैं, मैं अधिकतर आजकल देख रहा हूँ नंबर पाकिस्तान का होता है +92, हमारा पड़ोसी देश, जिससे हम काफ़ी वैसे भी परेशान रहते हैं और वैसे भी हमको यहाँ पर परेशान कर ही रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके यहाँ तो खाने को है नहीं आजकल, पता ही आपको आटे का भी बहुत शॉर्टेज चल रहा है, तो ये काम कर ही रहे हैं वो लूटने का। इंडिया में भी उनके काफ़ी सारे हो सकता है एजेंट मौजूद हों जगह जगह पर। ठीक है, तो ये आपको कुछ UTR नंबर वगैरह कुछ बोलेंगे कि वो हमें बताओ UTR नंबर क्या है। आप बताएंगे तो ये बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया है, आप एक काम करो, ये हम आपको पेटीएम नंबर दे रहे हैं, ये हम आपको ये गूगल पे का नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पर करो। और इस प्रकार से आप इनको पेमेंट करते रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट खाली होते रहेंगे। और अगर आपने गलती से एक और काम कर दिया, मतलब एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए 2 और फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, तो फिर तो भैया समझ लो कि आपको तत्काल रुक जाना चाहिए, पेमेंट नहीं करना है। बिल्कुल शांत अपने दिमाग को रखना है, एकदम कूल डाउन, एकदम काम, समझ रहे हो। उसके बाद आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा के कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में व्हाट्सअप कर देना है, चाहे आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया, चाहे आपने 2 से, चाहे आपने 3 से, चाहे आपने 10 से। कोई लोन नहीं चुकाना है 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन का। मैं यहाँ पर कोई NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका लोन आपको प्रॉपर चुकाना है। लेकिन अगर आप किसी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंस गए हैं तो आपको कोई लोन नहीं चुकाना है। आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगो, ये आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर प्रोवाइड कराएंगे फर्जी कराएंगे, उस पर किसी NBFC का नाम फर्जी तरीके से लिखा होगा या किसी NBFC का नाम ही फर्जी होगा। ठीक है, उनका लोन आपको सिविल में शो होगा ही नहीं। तो मैं फ़र्जी लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं किसी NBFC या बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनका लोन मत चुकाइएगा। अगर आपने धोखे से इनका लोन चुका दिया तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपका घर, मकान, दुकान, मोबाइल सब कुछ बिक जाएगा और इनका लोन कभी भी चुकता नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपने चुका दिया एक बार और दोबारा से आपसे फिर से रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है, तब भी आपको यही करना है। आपको कंप्लेंट की कॉपी सभी को, अपने जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई भाई हो, आपका कोई बहन हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, सबको बता देना है आपको कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। जब आप पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेजेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ जेन्युइन इसके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है। और ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप जब ये कंप्लेंट की कॉपी भेजेंगे तो सबको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपने नंबर को कर लें स्विच ऑफ। और हाँ, एक विशेष बात जो कि आपको ध्यान रखना है, जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइएगा। हो सकता है आपके कोई भाई हो या आपके घर में कोई दूसरा नंबर हो, वो नंबर प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि आपको पुलिस स्टेशन से या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आप जब कंप्लेंट कराएंगे तो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, पेमेंट होल्ड पे चला जाता है, मिल भी जाता है पैसा। मतलब पेमेंट जो है पुलिस जो है अपनी तरफ से, साइबर क्राइम पुलिस जो है उसको रोक देती है, ऑन होल्ड कर देती है, तो वो पेमेंट भी आपको प्राप्त हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो आपका पेमेंट आपको प्राप्त भी हो सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है एज सून एज पॉसिबल। और नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अदर नंबर दीजिएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो आपका नंबर स्विच ऑफ ना बोले, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और उसी नंबर से आप व्हाट्सएप चला रहे होंगे, वो भी आपको व्हाट्सएप परमानेंट बंद करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर आपको मैसेज करूं तो आपके मैसेज पर वो जो टिक आता है ना, चेक मार्क, वो चेक मार्क डबल ना आए। डबल आएगा तो डैट मीन्स की मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है, और अगर वो ब्लू हो जाता है तो डैट मीन्स की मैसेज सीन हो रहा है। तो अगर डबल हो गया तो लोन ऐप के रिकवरी एजेंट को लगेगा कि यार ये बंदा ना मैसेज तो सीन कर रहा है, मतलब रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको अनइंस्टॉल कर देना व्हाट्सअप। अपने पहले मैसेज वगैरह जो भी है उसको सेव कर लीजिए, एक जगह बैकअप ले लीजिए, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए। और
वापस से आप अगर दोबारा इस नंबर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने रुक के कीजिएगा, 1 महीना रुक जाइए, बंद रहने दीजिए नंबर। ये 1 2 3 4 5 आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। फिर ये आपको पता ही है ना कि खिसिया के फिर कुछ ना कुछ ऐसा गलत जो है बात करेंगे। तो इनका होना कुछ नहीं है, फ़िलहाल इनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा आपसे, सिवाय नाकामी हाथ आएगी और फिर ये आपको हैरेसमेंट करना बंद कर देंगे। बस इनका सिंपल यही इलाज है और यही मैं जो आपको बताना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको डरना नहीं है, बस इनका पेमेंट रोक देना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सबको सूचित करके और नंबर को स्विच ऑफ कर देना है। जब आपका इनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो ये 1 2 कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके मैसेज करेंगे, वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं और फिर ये आपको हैरेसमेंट करना बंद कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको जेन्युइन NBFC रजिस्टर लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ट्रू बैलेंस का, नाभी का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का, तो आप वहाँ से जाएँ, लोन अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली आपको लोन प्राप्त हो सकता है। तो NBFC रजिस्टर लोन एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ट्रू बैलेंस से अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। 15,000 रुपये तक का लोन आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से ट्रू बैलेंस से प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो सभी लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो NBFC रजिस्टर लोन एप्लीकेशन के हैं, लोन समय पर जरूर चुकाइएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।